अधिकारी दोषी करार, मिली 10 साल की सजा। दिल्ली सीएम आवास के रिनोवेशन मामले में एलजी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन को लेकर बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर पहुंची हैं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। हमें पुलिस ने एफआईआर की दी है कॉपी, बजरंग पूनिया का बड़ा बयान। बिहार के सासाराम हिंसा में हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ये गिरफ्तारी जवाहर प्रसाद के घर से हुई है। इसको लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं के साथ साथ बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आखिर सासाराम हिंसा मामले के बाद पूर्व विधायक की गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ कहा है, देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, पटना, बिहार। ये तो मैं पहले से कहता रहा हूँ कि बीजेपी की षड्यंत्र है, पूरे देश में हिंदू मुसलमान का और हिंसा फैलाने इनका काम है। रामनवमी नाम का है और ज़्यादा उसमें टारगेटेड मुसलमान और मुसलमान की संपत्ति को नष्ट करने और एक दूसरे के भाईचारे को खत्म करने का इनका प्लान पूरे देश में चल रहा है। बिहार का भी उसी में चला गया सासाराम, और बेगूसराय में ये जो बिहार शरीफ में हुआ है, बिहार शरीफ में भी बेगूसराय के नौजवान आए थे जो बीजेपी के बजरंग दल के थे। यहाँ भी वैसी हाल है, पकड़ाया, अरेस्ट होगा, सरकार काम कर रही है। सरकार ने कहा था कि जो भी इसमें हिंसा में भाग लिए हैं और उसको निश्चित रूप से हम पकड़े। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। जिले की मुख्य फसल केला फसल मानी जाती है। बुरहानपुर जिले का केला पूरे देश भर में अपनी मिठास और स्वाद के लिए पहचाना जाता है। हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ मनीष महाजन ने जानकारी देते हुए कहा है कि शाम काल अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा से आंधी चलने के साथ साथ जोरदार बारिश भी शुरू हुई। इसके बाद कुछ देर में ही बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि क्षेत्र में यदि ओलावृष्टि हो यानी कि ओले गिरे तो केला फसल को नुकसान होगा। किसानों की पूरी मेहनत बेकार चली गई। किसानों को बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है। जिले के ग्राम बम्भाड़ा, खामनी, धामनगांव, फोपनार, इच्छापुर, सिरपुर और अन्य गांवों में भी बड़े बड़े ओले गिरे हैं। ओले गिरने की वजह से किसान चिंताग्रस्त हुए हैं। शाहपुर के किसान राहुल रामभाऊ महाजन ने कहा है कि केला फसल का भी बेहद उन्हें नुकसान मिला है। आपको बता दें कि जिले में अभी भी बादल छाए हुए हैं और वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। संवाददाता मनीष महाजन की रिपोर्ट, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। आपका नाम क्या है? मैं राहुल रामभाऊ महाजन, निवासी शाहपुर। आपकी खेती कौन से रोड पर है? मेरी खेती बम्बाड़ा रोड पर है। मेरी कुल लगभग 15,000 थी, उसमें से 10,000 फ्लैट हो चुकी है, पूरी तरह बर्बाद। और रही 5,000, तो 5,000 में ओले ज़्यादा गिरे हैं नींबू के आकार के, तो उसमें भी दाग आ चुके हैं। 80% वहाँ पे केले के पौधे बाहर निकल चुके हैं। तो शक्यता तो बहुत कम है कि कुछ इसमें कटिंग हो, लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ है हमारा। ग्वालियर के कल्याण हॉस्पिटल में 2 दिन में 2 मरीजों की मौत होने के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया है। कल्याण हॉस्पिटल में भर्ती 62 साल के हार्ट पेशेंट की आज मौत हो गई। गर्भवती महिला की कल मौत हुई। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए हॉस्पिटल के बाहर शव को रखकर चक्का जाम करते नजर आए। दोनों परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते ही मृत्यु हुई है। हंगामा और चक्का जाम की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, समझा बुझाकर दोनों ही लोगों को शांत करवाया, वहीं कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ये एक विनीता सक्सेना नाम से एक महिला थी, 26 वर्षीय थी, जो कि 25 तारीख को अस्पताल कल्याण में एडमिट हुई थी और प्रसव के दौरान कल इनकी मृत्यु हो गई है। और आज इनके लाश का जो पीएम होके आया तो परिवारजनों के द्वारा लाश को फूलबाग रोड पर यहाँ पर रख दिया गया है। परिवारजनों की मांगे हैं कि इनकी जो मृत्यु का कारण है वो अस्पताल प्रबंधन की और डॉक्टरों की लापरवाही है। इस बात को लेके उन्होंने एक शिकायत भी दी है। पुलिस तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए अमल कायम किया है और इसके अलावा जो भी दस्तावेज, जो भी इलाजी जितने भी दस्तावेज थे सारे जब्त कर लिए गए हैं
और इसकी पृथक से एक CHMO सबके पास में उनके इसके इलाज के क्या क्या कुछ ऑप्शन थे, क्या गलतियाँ रहीं, इस सब के बारे में जानने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। इसके साथ में PM भी करवाया गया है उसका पैनल के द्वारा, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। अंदर एक और हार्ट पेशेंट की मौत हुई है, परिवार वाले को अभी एक सूचना मिली है कि एक हार्ट पेशेंट की और मृत्यु हुई है। तो उसमें कोई बात आई है, सामने शिकायत हुई है? बात नहीं, परिवारजन है। अभी मृत्यु के कारण क्या हुए, देखिए कई बार होता है इलाज, कई बार सक्सेस होता है, कई बार अनसक्सेस होता है। दोनों स्थितियों में जो रहता है परिणाम तो वैसे ही निकल के आता है। मेरा नाम राहुल गोस्वामी है। मेरी पत्नी की हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आया था ना, मेरी पत्नी को दिखाने के लिए लाया था। मेरे पे कैशलेस कार्ड था बैंक का, इनको पैसा दिख रहा था। उन्होंने मैंने कि नॉर्मल इंजेक्शन के लिए बुलाया था, उन्होंने वो इंजेक्शन लगाती, इनको डेट भी नहीं थी, मेरी 9 मई की डेट थी, ज़बरदस्ती और ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में भी इनका खून कम था, तो खून कम होने 7.2 खून पे भी इन्होंने मेरे को ब्लड बैंक में भेज दिया ब्लड लेने के लिए। यहाँ पे देखा तो वहाँ से फोन आया मेरे पास कि डिलीवरी हो गई यहाँ, तो डिलीवरी हो गई तब खून बाद में डिलीवरी में ऐसा जाना क्या किया इन्होंने, नस तो रात में दोबारा फिर ऑपरेशन करना पड़ा। इसमें दिशा गुप्ता और अंकित गुप्ता और अनामिका इन्वॉल्व, तीनों ये और 2-3 मैडम और थी अपोलो में बोलो की, उनका मैं नाम नहीं जानता। आप यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, क्या मांगे आप? मेरी ये मांग है कि मेरे को इंसाफ चाहिए और मेरी हॉस्पिटल सेल चाहिए। अभी भी एक मृत्यु और हुई, अभी उनकी भी किडनी का इशू बताया उन्होंने। मेरी ये मांग है कि मेरी बच्ची है, परवरिश चाहिए, उसका पालन पोषण। विनीता गोस्वामी, ये कोट सरकार और मरे मराए पे खून चढ़ा रहे हैं, मरे मराए। ग्वालियर में नकली राजश्री पान मसाला खपाया जा रहा है। लग्जरी वाहन से राजश्री पान मसाला सप्लाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनमें एक नाबालिग बताया गया है। इस मामले में जो वाहन पकड़ा गया है, साथ ही 4 बोरी राजश्री पान मसाला नकली मिला है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच को राजश्री पान मसाला की लीगल एडवाइजर विजय श्रीवास्तव ने सूचना दी थी कि शहर में नकली राजश्री पान मसाला की जानकारी मिली है। के लिए ग्वालियर आए हुए हैं। उन्होंने 1 लाख का मसाला ऑर्डर किया, जिससे हकीकत पता चले। इनपुट मिला कि MP 07CZ 8000 किया सेल्टोलेस कार में राजश्री सप्लाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन को रोका तो इसमें 4 बोरी राजश्री पान मसाला मिला। जांच में पता चला है कि वह नकली माल है। मौके से इस्लाम खान, फिरोज खान सहित एक नाबालिग आरोपित को पकड़ा गया है। आरोपितों ने बताया है कि सागर ताल और ट्रांसपोर्ट नगर में केसरी और राजश्री पान मसाला का गोदाम है। ये वाहन राहुल गुप्ता के नाम से बताया गया है, जिसने अपनी कार को पहले ही बेचना बताया। राहुल राजश्री पान मसाला डिस्ट्रीब्यूटर राजू नगरिया का रिश्तेदार है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा पैमाने से सही भी नहीं है। बस ये है कि आगे हैं। सर, एक राजश्री फैक्ट्री पे छापा मारा गया था। ये ग्वालियर में राजश्री के जो डीलर है, तो राजश्री के जो लीगल हेड है इलाहाबाद में बैठते हैं, उनके द्वारा क्राइम ब्रांच को सूचना दी गई थी और कार्रवाई के लिए बोला था कि उनके पास सूचना है तो यहाँ पर कुछ लोग नकली पाउच बेच रहे हैं, नकली राजश्री का उनके पाउच बेच रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने व्यापारी बन के फिर एक ट्रैक लगाएगा और डिमांड की और सप्लाई करने के लिए जब वो एक गाड़ी 4 व्हीलर से 3 लोग आए, उसको क्राइम ब्रांच की टीम और उनके द्वारा घेराबंदी करके उनके हिरासत में लिया, पूछताछ की। उनके कब्जे से 4-5 बोरे में लगभग 700 पैकेट्स मिले हैं। उनसे पूछताछ की गई और जो लीगल हेड है उनके द्वारा बताया गया कि ये पाउच जो है वो नकली है। इस आधार पर थाना बिलहुआ में सेक्शन 420 और कॉपीराइट के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया कहाँ पर बन रही है, उसके लिए घोड़ापुर में भी एक जगह सर्च किया गया था। फिलहाल वहाँ निर्माण के कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में
पहिया गाड़ी है जो 4 व्हीलर, उसको जब्त कर लिया गया है। गाड़ी किसके नाम से है वही पता किया जा रहा है और इसमें जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई